You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse। इस वीडियो में हम जानेंगे कैमड्रा अल्ट्रा 12.0 में निक नेम्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम कैमड्रा अल्ट्रा को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद में आते हैं फाइल मेनू पर। फाइल मेनू पर आने के बाद में यहाँ पर लिस्ट निक नेम्स मिलता है और यहाँ क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ लिस्ट निक नेम का डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ से हम देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि मेरे पास मौजूद यहाँ पर लिस्ट है यहाँ तक। और अगर जो हम देखना चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर साथ ही में, तो हम डाउन एरो क्लिक करेंगे और एक एक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में दिखाई देगा और राइट साइड में इसका नाम है। तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम आते हैं हेल्प में, यहाँ पर आएंगे कंटेंट्स में F1 पर क्लिक करेंगे, सॉरी F1 क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे स्ट्रक्चर्स एंड हॉटकीज में और यहाँ पर आते हैं निक नेम्स पर। तो निक नेम्स पर जब आते हैं तो हमारे पास दो लिस्ट दिखाई देती है। एक है AC से यमी तक, यानी ये निक नेम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो है वो MEM से XYL तक है। तो ये दो लिस्ट हमारे पास निक नेम्स की मौजूद हैं। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। मैंने ये जो लिस्ट है इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, यहाँ पर मौजूद है। तो उस नाम के द्वारा, मतलब AC का क्या मतलब होता है या BZ का क्या मतलब होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि पहला पेज ये है, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पहला पेज है। और दूसरा पेज ये है जो कि जिस तरीके से वहाँ पर दिखाई दे रहा था वैसे यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसको मैं वन पेज व्यू में कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर जो आप देखना चाहते हैं और इसके बारे में समझना चाहते हैं कि ये क्या है और कहाँ पर उपयोग किया जाता है और इसके जो एटम्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं कैसे हैं, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। और आप ऐसे स्क्रॉल करने के लिए आप एक बार स्क्रॉल बार को क्लिक कर दीजिए और डाउन स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे अपने आप से ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड में थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो इसको एडजस्ट मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ। हाँ, अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर जो आपको देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं, नहीं फिर स्क्रॉल हो रहा है जहाँ तक आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अगर जो आपको इसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस PDF को लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जो आपको ये नहीं समझना है तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं थोड़े समय के लिए।
तो ये लिस्ट यहाँ पर होती है ख़त्म। और इस लिस्ट में से अगर जो आप कुछ विशेष देखना चाहते हैं, पूरा नाम जानना चाहते हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि निक नेम का उपयोग कैसे करते हैं और निक नेम बनाते कैसे हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक बॉन्ड ड्रा कर लेते हैं। बॉन्ड मैंने ड्रा किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर निक नेम्स लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ से भी देख सकता हूँ, और जो कि मैंने बताया F1 प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे शॉर्टकट्स में एंड हॉट कीज़ में, और निक नेम्स में आकर के यहाँ पर लिस्ट में आएंगे। तो आपको जो भी आइटम्स चाहिए, ठीक है, जो भी निक नेम्स की ज़रूरत है, आप उससे संबंधित यहाँ पर टाइप करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं हाईलाइट करके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AC। ठीक है, और AC लिखने के बाद में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में स्ट्रक्चर पे आकर के मैं इसको एक्सपेंड लेवल कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंड लेवल करने से वो जो है एसिटिल वो बन गया। अब बन तो गया, लेकिन अगर जो इसमें देखा जाए, लिस्ट में देखा जाए, निकनेम लिस्ट में, तो इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो टॉप में है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रक्चर है सही। हम क्या करेंगे, क्लीन अप स्ट्रक्चर कर देंगे। तो क्लीन अप स्ट्रक्चर करने से ये चीज़ हो गया सही। अब कोई मायने नहीं है कि क्लीन अप स्ट्रक्चर करने से हर स्ट्रक्चर उसी के अनुसार हो जाए जैसा कि यहाँ निकनेम लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, तो सब अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसका उपयोग करेंगे। और एक तरीका और है इसको करने का। क्या तरीका है कि यहाँ पर आते हैं हम, जैसे यहाँ पर बाहर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और बाहर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आते हैं लिस्ट में। लिस्ट में आने के बाद में जैसे मान लीजिए ये ARG का है और इसको आपको ड्रा करना है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जब मैं पेस्ट किया इसको ARG, तो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद में मैं एक्सपेंड लेवल कर दूँ, तो यहाँ पर ये एक तरीका और हो गया। ठीक है, एक तो है बॉन्ड का सहारा लेंगे और यहाँ हाईलाइट करके इंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए निकनेम जो है ARG, और मैं ARG को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद में इसको स्ट्रक्चर पे आकर के एक्सपेंड लेवल कर देता हूँ। तो देखिए दोनों स्ट्रक्चर है सेम, लेकिन इनका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, यानी रोटेट हो गया है। तो इसको हम क्लीन अप स्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पर आकर के देखते हैं कि उस तरीके से होता है या नहीं। तो क्लीन अप स्ट्रक्चर करने से वैसा हो गया। फिर से हम करते हैं क्लीन अप स्ट्रक्चर। हाँ, लगभग बन चुका है। तो ये कुछ ऐसा है। अब आइए समझते हैं कि अपना निकनेम्स मतलब अपने स्ट्रक्चर का निकनेम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे यहाँ पर 0 प्रेस किया हाईलाइट करके, तो ये बॉन्ड स्प्राउट हो गया 1, और फिर 0 मैंने प्रेस किया तो ऐसे हो गया। अब 0 प्रेस करते जाएं, देखते हैं ये गलत हो गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और चेन टूल्स को इनेबल करके हम यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सही। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। अब जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसको अब ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और एक बॉन्ड को हम छोड़ देंगे। एक बॉन्ड को हम छोड़ देंगे इसलिए ताकि हम निक नेम बना सकें। अगर जो हम पूरे को, एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, अभी देखिए इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैं आऊँ और डिफाइन निक नेम में अगर जो आकर के मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर ये डिफाइन निक नेम हाईलाइट नहीं है। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पर एक बॉन्ड को छोड़ दूँ और यहाँ पर आकर के देखूँ तो डिफाइन निक नेम हाईलाइट है। अच्छा, अब डिपेंड करता है इसका नाम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में स्ट्रक्चर टू नेम कर देते हैं। तो यहाँ पर है इसका नाम आ गया। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार जो आप नाम देना चाहते हैं या फिर जो भी इससे संबंधित है इसाइल बेंजीन, तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं, DE और ZE कर दें। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट यहाँ तक, और यहाँ पर आते हैं और DE ZE हम नाम दे देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आने के बाद में DE और ZE मैं नाम दे देता हूँ। अब मैं इसको ओके कर दिया। अब इसको मुझे दोबारा से ड्रा करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर बॉन्ड मैं ले लूँगा और यहाँ पर हाईलाइट होगा, इंटर की प्रेस करूँगा, DE और ZE, और इसको मैं सेलेक्ट करके फिर एक्सपैंड कर देता हूँ, एक्सपैंड लेवल। तो देखिए बन गया। लेकिन अंतर क्या है कि वो अपने अनुसार इसको बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लीन अप स्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर इसको रोटेट कर सकते हैं। एक बार और क्लीन अप स्ट्रक्चर कर देते हैं। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट और H से हम इसको रोटेट कर देते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट V से वर्टिकल कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। वास्तविक रूप से रोटेट नहीं करते हैं, फ्लिप करते हैं। तो हम ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। शर्त क्या है यहाँ पर कि आपको एक बॉन्ड छोड़ना होगा, ठीक है। कोई मायने नहीं है कि ऐसे बॉन्ड लगाइए, आप अलग से भी बॉन्ड लगा सकते हैं, मतलब, और यहाँ से इस तरीके से भी सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे मैं आता हूँ, सबसे पहले इसका नाम डिफाइन करता हूँ, देखता हूँ कि नाम आता है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आ गया। 2 मेथिल पेंटेंसीन पेंटासीन है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, 2 Me कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आऊँ स्ट्रक्चर में, और 2 है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रहे, यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। Me कर देता हूँ, 2Me, और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ करके यहाँ 2 और माइनस और Me सेलेक्ट करता हूँ, और स्ट्रक्चर में आ करके कुछ गलती है क्या इसमें, अच्छा हाँ, बॉन्ड मैंने नहीं लगाया। तो मैं यहाँ बॉन्ड ड्रा करूँगा और इंटर 2, सॉरी F1 प्रेस हो गया, और यहाँ पर 2Me, ठीक है। और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंड लेवल। तो इसमें कुछ गलती है। खैर ये एक एग्जाम्पल था, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाएंगे और उसको बाद में एक्सपेंड कर सकते हैं। एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जैसे आप इसको इतना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसको डी सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पर नाम दे दीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर मान लीजिए नाम दे देते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ABC में कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब यहाँ पर ABC को एक्सपेंड करेंगे सेलेक्ट करके, यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड करिएगा, तो ये फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया। अब बात आती है कि डिलीट कैसे करेंगे। जो आपने निकनेम बनाया है उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे फाइल्स में, सॉरी फाइल में, और यहाँ निकनेम लिस्ट पर आएंगे, और जो मैंने नाम दिया था एक ये है, ठीक है। और मैंने लास्ट में ZE करके कुछ दिया था जो कि मैं भूल गया हूँ अभी, क्या था, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, DEZE है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, डी सीरीज में आऊँगा, मैं डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, मैं डी प्रेस करूँगा और DEZE ये है। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डिलीट, और इसको कर देते हैं क्लोज। तो इस तरीके से निकनेम को बनाया जाता है, निकनेम को निकनेम का उपयोग किया जाता है, और निकनेम को डिलीट भी कर सकते हैं यदि ज़रूरत हो तो ये था निकनेम का उपयोग करना। अगर जो आपको इसमें ज़रा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी बेनिफिट है तो आप इस वीडियो को किसी जिसको ज़रूरत है उसके पास भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।